संभालने वाले हैं। धरती से प्यार करते हैं और बेशुमार करते हैं, दिल तेरे नाम मंडी के नाम परचम के नाम हम करते हैं। बर्बाद तेरी बर्बाद तेरी बर्बाद तेरी बर्बाद तेरी। दिल मोमिन नहीं डरता किसी मुश्किल की आमद से। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। पाक फ़ज़ाइया के पायलट ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया। यौम दिफा पर शोहदा और गाज़ियान वतन के एजाज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स का वलवला अंगेज मिली नगमा जारी। रहते हैं ये हवाओं में, गूंजे हैं ये जो फिजाओं में। पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। अददी तादाद में कम होने के बावजूद पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने दुश्मन के नापाक खज़ाइन को खाक में मिला दिया। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। पाक फ़ज़ाइया की लाज़वाल कुर्बानियों और पेशवराना महारत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद के शहीद की कब्र पर फातह खानी और फूल रखे। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। राशिद मिन्हास शहीद के भाई अंजुम मिन्हास की भी तकरीब। में तक जंग जारी रहेगी। इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पूरी कौम को अपने जवानों पर फ़ख्र है जो हर लम्हा मादर वतन की हिफाजत के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों को उनके दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का गैंग सुरखाब महाजिर कैंप में कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था। CGD हुक्म। समुंदर, फजा और ज़मीन पर दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले बहादुर सपूतों को वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। दिफ़ाए वतन पर कोई समझौता किया न करेंगे। कौमों को खुशहाली की मंजिल अमन से मिलती है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। अमन के ख़्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम दिफ़ा व शुहदा की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। अवाम और इदारों के दरमियान मजबूत रिश्ता दुश्मन अनासर की शिकस्त का ज़ामिन है। सियासी इख्तलाफ को नफरतों में नहीं ढलने देना जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मरकजी तकरीब से खिताब। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में यौम दिफा व शुहदा के हवाले से मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शुहदा के अहले
यौम दिफा शहदा के मौके पर मिली जोशो जज्बे से लबरेज मिली नगमा जारी। नौजवान नस्ल को खास तौर पर पैगाम दिया गया है कि वो इस वतन की आज़ादी की जमानत हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए पैगाम कि इस वतन का बच्चा बच्चा इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है। 7 सितंबर 1965 जंग का 7वां रोज। भारत पाकिस्तान को जंग का दायरा मशरक़ी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी। जाहिर अफवाज का लाहौर सुलेमान की फिरोजपुर पर हमला। पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। मजबूत दिफाई ताल्लुकात पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम सुतून। हम अमरीका के साथ अपनी दिफाई शराकत दारी में सरमायाकारी करते रहेंगे। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम का दुख महसूस करे। पाकिस्तानी अफवाज और कौम दहशतगर्दी से निपटने के लिए बेतहाशा कीमत अदा कर रही है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के मसालिम जारी। गजा में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 18 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जबालिया के हलीमा उस्तादिया स्कूल पर बमबारी में 8 शहीद जबकि 15 ज़ख्मी हुए। नसीरात और पोरिज पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से इंसानी हुकूक की अमरीकी निजात कारकुन भी हलाक हो गईं। ताकतवर समंदरी तूफान यागी चीन के सूबे हेनान के साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशें और तूफानी हवाएं, 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी। 4.5 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। साहिली इलाकों में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें भी मनसूख। सेंट जेम्स में एथलेटिक्स को मेडल से नवाजने की तकरीब। कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तान के हैदर अली को मेडल पहनाया गया। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की तकरीब में शिरकत। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 खवातीन की 50 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में चीन की डोंगलो का आलमी रिकॉर्ड। मर्दों की 50 मीटर बटरफ्लाई में चीन ही के जिंगशेंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ खिलाई तमगा। 50 मीटर फ्री स्टाइल में कनाडा के सेबेस्टियन मसाबी का गोल्ड मेडल। खवातीन की 100 मीटर दौड़ में नेदरलैंड्स की फ्लेवर जोंग का तिलाई तमगा। मर्दों की 400 मीटर दौड़ में अमेरिका के हंटर वुडहॉल का सोने का तमगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम और मैं हूँ हुमा मलिक। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है और यौम दिफा मनाया जा रहा है। दिल मोमिन नहीं डरता किसी मुश्किल की आमद से। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाइया के 50,000 तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। पाक फ़ज़ाइया के पायलटों ने अपने हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया। यौम दिफा पर शोहदा और गाज़ियान वतन के एजाज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स का वलवला अंगेज़ मिली नगमा जारी कर दिया गया। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम ने जवानों का लहू गरमा दिया। चाहने वाले हैं, जज्बे हैं और ऊंचे हैं, और ये फलक तेरे संभालने वाले हैं। धरती से प्यार करते हैं और बेशुमार करते हैं। दिल तेरे नाम, मट्टी के नाम, परचम के नाम हम करते हैं। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। पलट कर यूं शाहीन है ये आगाओं में। दुश्मन को हार करते हैं और बार बार करते हैं। दिल तेरे नाम, मट्टी के नाम, परचम के नाम हम करते हैं। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। वार करते हैं, हर हद को पार करते हैं। दिल तेरे नाम, मट्टी के नाम, परचम के नाम हम करते हैं। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। उड़ता है चांद और तारा, देखे जहान ये सारा। बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी, बर्बाद तेरी। बर्बाद तेरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में पाक फ़ज़ाइया की लाजवाब कुर्बानियों और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है, जिसने अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम फ़ज़ाइया पर समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में पाक फ़ज़ाइया के बहादुर मुहाफ़िज़ों और उनके अहले खाना को सलाम पेश किया। उनका कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली खिदमत और काबिलियत इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारी फ़ज़ाई सरहदें महफूज हैं। पाक फ़ज़ाइया का आज़म और बहादुरी एक मजबूत पाकिस्तान के लिए मुआविन है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ।
ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے شہید کی قبر پر فاتح خوانی کی اور پھول رکھے۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سہیل جمالی کی رپورٹ۔ جرأت و دلیری کے نشان پاک فضائیہ کے شاہین صفت پائلٹ افسر راشد مناس کے مزار پر ہونے والی پروقار تقریب میں ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ چیف آف ایئر اسٹاف PAF مسرور کے بیس کمانڈر اور شہید پائلٹ کے بھائی انجم مناس کی جانب سے بھی شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے۔ تقریب میں شہید راشد مناس اور دفاع وطن کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مادر وطن کی حرمت اور دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہمارے عظیم ہیرو جناب پائلٹ آفیسر راشد مناس شہید کی کامل مغفرت فرما۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد، پاک فضائیہ کے افسران اور چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ 20 سالہ پائلٹ راشد مناس نے 20 اگست 1971 کو تربیتی پرواز کے دوران اپنے انسٹرکٹر موتی الرحمان کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے حرمت وطن پر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ پاک فضائیہ کے افسر راشد مناس نے دفاع وطن کے لیے قربانی اور دلیری کی ایسی تاریخ رقم کی جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اہم خبر آپ کو دیں گے، ملک بھر کے ایئر بیسز پر یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ یہ مناظر اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں ملک بھر کے ایئر بیسز پر یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو وہیں مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جہاں مرکزی تقریب منعقد ہوئی ہے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یوم فضائیہ کے موقع پر، اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار پر پھول رکھے ہیں اور فاتح خوانی کی، اور اس موقع پر شہید ہونے والے تمام جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہر دم اور ہر وقت تیار ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج پاکستان کے انہی بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم فضائیہ جو ہے وہ بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ، جس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بہترین انداز میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو چاروں شانے چت کیا، اور عالم کا وہ کارنامہ جو کہ 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے، انہوں نے بھارت کے آج بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، اور آج اسی سلسلے میں ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند میں خارجی دہشت گردوں کا FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ روز صبح سویرے 4 خارجیوں نے FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور 4 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ضلع محمد میں خارجی دہشت گردوں کے فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کو ناکام بنانے پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے کیمپ پر حملہ آور ہونے والے 4 خودکش خارجیوں کو جہنم واصل کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم پاک فوج کے بہادر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج کے افسران اور جوان فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سے پاکستان کی مٹی کو پاک کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے تک اس جنگ جاری رکھی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی سیکیورٹی فورسز کو مہمند میں FC ہیڈ کوارٹر پر خارج کا حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 خارج حملہ آوروں کا خاتمہ کیا۔ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور جرأت مندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے جو ہر لمحہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردوں کو ان کے مذموم مزاحم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोहम्मद में FC हेड क्वार्टर्स पर फितना उल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तारीकी में हमला करने वाले बुज़दिल दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया और फितना उल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक करके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम को शाबाश देता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितना उल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक वजूद को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी कौम और इदारों ने बेमिसाल किरदार अदा किया। दिफाए वतन का मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले निडर बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शुहदा की मरकज़ी तकरीब का अहवाल आपको बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी ज़रूरत है। हमने अपने अमल से साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें अमन की सरहदें हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की इज्तिमाई और मुसावी जिम्मेदारी है। हम सब के शोबे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब का महाज एक है, ये पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और दिफा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग सितंबर में हमारे जवानों ने बेमिसाल बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। शोदा के लवाहिकीन का जज्बा हमारे कौमी अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोदा वतन के लवाहिकीन से मुखातिब होना बायस एज़ाज़ है। वतन पर जानिसार करने वाले सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ कौम की अजीम बेटियों, बहनों और उन बच्चों को जिन्होंने खूनी रिश्तों की लाजवाल कुर्बानी दी। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी अफवाज के हर बेटे और बेटी को जिनके वजूद में वतन की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है, जो अपनी ज़िंदगी भी वतन की हयात और इसकी आज़ादी के लिए मुस्कराते हुए कुर्बान करते हैं, जिसका हर अफसर और जवान शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार एक दूसरे से आगे बढ़कर बाजी ले जाने को अपना एजाज समझता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी हर किसी का हक है, लेकिन आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। आलमी बरादरी इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। निहत्ते कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहेगा। GHQ पहुँचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा हमारी पहचान है और उनके वरसा हमारा मान है। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों पर जिंदगी तंग कर देंगे। फितना फैलाने वाले अनासर की हर कीमत पर बीखकनी करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। आर्मी चीफ के GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब की तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और आवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है, जो पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। उन्होंने कहा कि कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मार्का हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, कुदरती आफात में इमदाद हो या कौमी तरक्याती मनसूबों में किरदार, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को भरपूर तक़वियत दी है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। फितना के खिलाफ मुत्तहिद आवाज़, पैगाम पाकिस्तान, मगरबी सरहदों का बाज़ाब्ता इंतज़ाम, कबायली इलाका जात की सूबा में शमूलियत,
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات وہ اہم کامیابیاں ہیں جو ریاست پاکستان کے عزم اور شہداء اور غازیوں کی قربانی کا ثمر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو کبھی بھی ان کے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجتماعی سطح پر یہ لازم ہے کہ ہم اتحاد اور یگانگت کی صفات کو اپنائیں۔ معاشرتی و سماجی معاملات میں اخوت، ہم آہنگی، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ قومی یکجہتی کے لیے لازم ہے کہ ہم مذہبی عدم برداشت سے بالاتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ قائد کے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور نظم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جموں کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو قابض بھارتی افواج کے بدترین جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت و بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت صرف غزہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ اسرائیلی حملے پورے خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہدائے پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بے دخل کیا جائے گا۔ استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ تقریب میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کی قربانیوں کی لازوال داستانیں بھی پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ ملی نغمہ شہید زندہ ہیں بھی سنایا گیا، جسے سن کر شرکاء کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ سفر میں کوئی تو ہے کیا فکر ماں کو جب شہید زندہ ہے۔ مرکزی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، علیم خان، تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ حکام، معروف شخصیات اور شہداء کے اہل خانہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب، اعلیٰ سول عسکری حکام، شہداء کے اہل خانہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور دعا کی۔ وطن کے لیے قربانی، ملی وحدت، یکجہتی اور ایثار کا مظاہرہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ اس دن پاکستان کی افواج نے اصلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست دے کر شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارے بہادر افواج نے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لندن میں دفاع پاکستان کانفرنس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ تفصیل لندن سے ہمارے نمائندے زاہد خٹک سے۔ ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اورسیز پاکستانی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے برطانیہ کی تعمیر اور ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ آج بڑی تعداد میں پاکستانی نژاد برطانوی شہری برطانیہ کے پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ The British Pakistani community also happens to be
the most politically active community in our overseas diasporas. Alhamdulillah, today we have seen 2 cabinet members, 15 members of the House of Commons, 11 members in the House of Lords, and hundreds of councillors, mayors and deputy mayors of the Pakistan origin in the British system. नायब वजीर आजम ने 6 सितंबर के मौके पर शुहदा को खराज अकीदत, पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया और यौम दिफा के इनेकाद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरे राह में अपनी जान दें उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुमको इल्म नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर उनको एक्नॉलेज करें, उनको खराज अकीदत पेश करें। तकरीब में शरीक अफराद ने मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम हवेली कोहटा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ मरहूम के घर गए और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने चौधरी अजीज़ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। उन्होंने मरहूम चौधरी मोहम्मद अजीज़ की याद में मुनक़्क़दा ताज़ियती रेफरेंस में खुसूसी शिरकत की और खिताब में इलाक़े के लिए मरहूम की खिदमत को शानदार खराज तहसीन पेश किया। चौधरी मोहम्मद अजीज़ के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि मरहूम एक मंझे हुए सियासतदान थे। इलाके के अवाम की खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यौम दिफा शुहदा के मौके पर शुहदा और गाज़ियान वतन को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मिली नगमा रिलीज़ किया गया है। मिली नगमे में वतन की खातिर जान देने वाले जाबाज सपूतों के कारनामों का जिक्र है। नगमे में नौजवान नस्ल को खास तौर पर पैगाम दिया गया है कि वो इस वतन की आज़ादी की ज़मानत है। ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान के दुश्मनों को इस नगमे के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया है कि इस वतन का बच्चा बच्चा इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है। आबाद रहेगा, मौजूद है इसके रखवाले, आजाद है ये आजाद रहेगा, करता है दुआ दिल दिल वतना, आबाद रहेगा शाद रहेगा। ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। जंग का 7वां रोज़ 7 सितंबर 1965 भारत ने पाकिस्तान को जंग का दायरा मशरकी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी। भारतीय तर्जुमान ने इतराफ़ किया कि भारतीय फ़ौज का लाहौर सुलेमान की फ़िरोज़पुर पर हमला नाकाम रहा है और भारत को हर लिहाज पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 7 सितंबर को 31 भारतीय तैयारे तबाह हुए और तबाह होने वाले जहाज़ों की कुल तादाद 53 हो गई। सदर अयूब खान ने पाक फ़ज़ाइया को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। सदर अयूब खान का कहना था कि सिर्फ इस्तिस्वाब राय ही कश्मीर में अमन ला सकता है। तर्जुमान कश्मीर इनकलाबी काउंसिल ने भारत को खबरदार किया कि कश्मीरी भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा ने हाल ही में रिटायर होने वाले पाक फौज के तमाम अफसरान और सिपाहियों को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि फतह हमारा मुकद्दर है। अब्दुल मनम खान गवर्नर मशरकी पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी कि मशरकी पाकिस्तान में जाहिरियत पर भारत को बदतरीन नताइज भुगतना होंगे। पाक बहरिया के चीफ एडमिरल AR खान ने बहरी अफवाज के नाम पैगाम में कहा कि कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। 6 सितंबर कौम के मोहसिन शहदा को सलाम पेश करने का दिन है। कौम के इन बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमारी आज़ादी की हिफाजत की। बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का सितंबर में जिस बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया वो न सिर्फ तारीख़ के अब्वाब में सुनहरे हरूफ से रकम हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। रवायती दहशत गर्दी के बरक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा है। पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के लिए पाक फ़ौज और पाकिस्तानी कौम एक साथ खड़े हैं। वतन अजीज़ की हुर्मत और दिफा की खातिर और दुश्मन की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाक अफ़वाज पुरज़्म और मुस्तैद हैं।
6 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है, जब अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारहियत के खिलाफ दिफाई वतन में लाजवाल और अजीम कुर्बानियाँ दी। अपनी शुजाअत और जवामर्दी के बायस पाक फौज के निडर और बहादुर अफसरों और सिपाहियों समेत हवलदार वहीद अहमद शहीद और नायक गुलाम अब्बास ने वतन पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। यौम दफा के तौर पर मनाती है ताकि मुल्क के बेहतरीन वक्त को याद किया जा सके, जब पाकिस्तानी फौज ने अपने से बड़ी फौज को शिकस्त दी थी। ये वतन शहीदों के खून से सैराब हुआ है। हमने अपने प्यारों को इस मुल्क के लिए कुर्बान किया। इस मुल्क की सलामती के लिए अगर हमें अपनी जानें देनी पड़े तो हमें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अपनों की याद तो हमें हर वक्त आती है और 6 सितंबर हमें अपने शहीदों की याद दिलाता है। जिस तरह 6 सितंबर 1965 को दुश्मन को हमने अपनी पाक सरजमीन पर कदम रखने से रोका था, उस तरह हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं। दुश्मन याद रखे, जिस तरह मेरे बाबा ने इस वतन के लिए अपनी जान दी थी, इसी तरह हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे। पूरी कौम को चाहिए कि इस दिन को शहीदों की याद रखते हुए मनाए। 6 सितंबर को कौम यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर मनाई जाती है ताकि कौम के बेहतरीन वक्त को याद किया जा सके, जब पाकिस्तानी फौज ने अपने से बड़ी फौज के हमले को नाकाम बना दिया था। इस यादगार दिन पर पाकिस्तानी अवाम एक मजबूत इमारत के तौर पर मुत्तहिद होकर एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला करने जा रही थी जिन्होंने रात की तारीकी में अचानक हमारी मादरे वतन पर हमला किया। भारत के साथ सितंबर 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान एक खुद एतमाद और मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा, जिसे अपने आप और अपनी फौजी सलाहियतों पर फख्र है। हम एक कौम के तौर पर खड़े थे। हुकूमत की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की जारहियत को पसपा कर हमने उन्हें जंग बंदी कबूल करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने और एक दूसरे के इलाकों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये यकीनी तौर पर अज़मत की सबसे बड़ी घड़ी थी। ये वतन शहीदों के खून से सैराब हुआ है। हमने अपने प्यारों को इस वतन के लिए कुर्बान किया है, लेकिन अगर हमें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम इससे दरेर नहीं करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अपनों की याद तो हमें हर वक्त आती है, लेकिन जब 6 सितंबर आता है तो वो हमें उन शहीदों की याद दिलाता है। दुश्मन याद रखे कि जैसे मेरे बाबा ने इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, हम भी इस वतन के लिए ऐसे ही अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। पूरी कौम को चाहिए कि वो इस दिन को इन शहीदों की याद रखते हुए मनाए। FC बलूचिस्तान के ज़रिए तमाम जनूबी बलूचिस्तान में यौम दिफा शहदाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। IG FC बलूचिस्तान मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान तुर्बत में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, शहदा के बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। यौम दिफा शहदा पाकिस्तान की मुनासबत से मरकज़ी तकरीब हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान साउथ तुर्बत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शहदा के ख़ानदानों, मकामी मौज़ूज़ीन, ज़िला इंतज़ामिया, FC बलूचिस्तान साउथ के अफसरान और नौजवानों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने भी भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का अहतमाम किया गया और रैलियाँ भी निकाली गईं। तेहरान में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर तमाम यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज की मुल्की सरहदों के दिफा और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के दिफाई सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अहदी को खुशामदीद कहते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। दोनों ममालिक की सियासी, अस्करी और सिक्योरिटी क़यादत ने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और इसे बढ़ाने में अहम और मुखलिसाना किरदार अदा किया है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अहदी ने कहा कि दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका सरहद के दोनों अतराफ सिक्योरिटी के क़याम के लिए मौसर और संजीदा इक़दाम किए हैं। तकरीब में सदर ममलकत और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पढ़ के सुनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा हुकूमत और फौजी क़यादत का एक मुश्तरका इक़दाम है, जिसका मकसद पाकिस्तान के ज़रई शोबे में इनकलाब बर्पा करना और इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 4.8 मिलियन एकड़ रकबे को ज़रई मकासद के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि सहराई इलाकों को काबिल काश्त ज़मीन में बदलने के लिए 7 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे को ज़रख़ीज़ बनाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का असल हदफ जदीद कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ छोटे काश्तकारों की मदद करना है, जो पाकिस्तान के ज़रई शोबे का 95% का हिस्सा हैं। 1 लाख रजिस्टर्ड किसानों को हफ्तावार फसलों की निगरानी की रिपोर्ट्स दी जा रही हैं ताकि वो बर वक्त फैसले कर सकें।
ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी और पानी के मौसर इस्तेमाल के जरिए ज़रूरी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहा है और एक पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे और जुलूसों एहतजाज में मसरूफ़ हैं, जबकि उनका अपना हल्का डेरा इस्माइल खान डाकुओं और चोरों के रहम करम पर है। जिला में आए रोज सड़कों पर मुसाफिर बसों और गाड़ियों को रोककर डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। गुज़िश्ता दिनों याक के करीब डाकू मुसाफिरों को लूटते रहे। पुलिस के न आने पर लूटने वाले मुसाफिरों ने एहतजाज के तौर पर याक रोड को सुबह तक बंद किए रखा। ग्रिड स्टेशन याक पेशावर इस्लामाबाद हाईवे रोड पर मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिससे मोहम्मद वकास नामी शख्स जख्मी हुआ। डेरा इस्माइल खान और गिरदनवाह में मुख्तलिफ किस्म के जराइम की शरह में इजाफे के बायस आवाम में तशवीश पाई जाती है। मोहम्मद वकास के लवाहकीन ने मीडिया को बताया कि DI खान में पुलिस अफसरान की भरमार होती जा रही है, जबकि कारकर्दगी सिफर है। उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर से अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को फिलफोर डेरा इस्माइल खान डिवीजन में तैनात करने की अपील की, ताकि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में CTD ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिज के 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पशीन में CTD की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान करते हुए IG पुलिस और CTD की तमाम टीम को शाबाश दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के मजालिम जारी हैं। गजा में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन कैम्प जबालिया में एक स्कूल पर बमबारी में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हुए। हलीमा सादिया स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन क़याम पज़ीर थे। इसके साथ साथ गजा के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इंसानी हुकूक की अमरीकी निजात कारकुन हलाक हो गई। अमरीकी निजात खातून नाजायज़ यहूदी बस्तियों के मुतशद्दिद यहूदी आबादकारों के खिलाफ एहतजाज में शामिल थी कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग का निशाना बनी। बरतानिया ने अपना असलाह गजा और मगरबी किनारे में बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इस्तेमाल होने के खदशे के पेश नज़र इसराइल को असलहे के बरामद के मज़ीद लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असलहा बरामद करने के लाइसेंस का हर 6 माह बाद जायज़ा लिया जाता है और मज़ीद इसराइली जंगी जराइम के सबूत सामने आने की सूरत में इसराइल को हथियारों की फराहमी के मज़ीद बरतानवी लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। उधर गजा की सूरत हाल और जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों पर तबादला ख्याल के लिए मशरिक़ वस्ता के दौरे पर मौजूद जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने उर्दन में अपने हम मनसब एमन अस्तफ़ादी और फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात की। उन्होंने गजा में पायदार जंगबंदी के लिए 2 रियासती हल पर जोर देते हुए गजा के लिए जर्मनी की इंसानी इमदाद में $55 मिलियन का इजाफा करने का ऐलान किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गजा में इसराइल के जंगी जराइम की गैर जानकाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से IG पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जान अंसारी ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की, जिसमें बहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, पुलिस की मजमूई कारकर्दगी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि पुलिस हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है, इन शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हुकूमत बलूचिस्तान पुलिस को हर मुमकिन मुआवनत और जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर सन 1965 की जंग के पाकिस्तानी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए भारत के मज़मूम असाम खाक में मिलाने और इसे दंदान शिकन जवाब देने पर सलाम पेश किया है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए, जिन पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे का शिकार कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं और वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत के नाजायज़ कब्जे से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा जैसे नारे दर्ज थे। दूसरी जानिब मोदी इंतज़ामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक को एक बार फिर श्रीनगर में घर में नज़रबंद करके उन्हें जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। यौम दिफा शोहदा के मौके पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब का एहतमाम हुआ। गैर मुल्की सफारतकारों, डिफेंस, मिलिट्री और सर्विसेज अताशियों, अमरीकी हुकूमत के एहलकारों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, बरी फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया ने हमेशा बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात का फ़ौरी जवाब दिया
इन चैलेंजेस का मुकाबला करने में हमारे बहादुर जवान हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कौम 80,000 से ज़्यादा कीमती जानों का नजराना दे चुके हैं। रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमरीका के साथ दिफाई ताउन पाक अमरीका पायदार शराकतदारी का अहम सुतून है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताल्लुकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, कुदरती आफात से निजात, इंसानी इमदाद और फौजी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज़ की बका के लिए पाक फौज के जवान दिन रात चौकस और दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह 6 सितंबर सन 1965 को दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया, आज भी इसी जज्बे से सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शेराज अली डाहरी की रिपोर्ट। 6 सितंबर 1965 योम दिफाए पाकिस्तान, तारीख का वो सुनहरी बाब जिस दिन पाक फौज और आवाम ने मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया और इस वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के जवान आज भी योम दिफा को इस अज़म और जज्बे से मनाते हैं। सहराए थर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेतों के टीले और दूर दराज के सरहदी इलाकों में वतन के ये बहादुर सपूत हर वक्त दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम अपनी इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे, जिस तरह हमसे पहले हमारे जवानों ने इस मुल्क के लिए जान पेश की। दुश्मन कोई मुल्क को, पाक सरजमीन को टेढ़ी नज़र से देखेगा, टेढ़ी आंख से देखेगा तो उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह दुनिया याद रखेगी, इंशाल्लाह तारीख लिखा जाएगा। चाहे दिन हो या रात हो, हम दुश्मन के जो है ना जवाब के लिए तैयार है। मुल्क की दिफा सबसे पहले, उसके बाद फिर कर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह का निज़ाम मुस्तक़िम पाकिस्तान। पाक फौज के जवानों का जज्बा पहाड़ों से ऊंचा और समंदर से गहरा है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए हर वक्त अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए ये जवान अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखे हुए हैं। सरहदों पे दिन का आगाज कौमी परचम को सलामी और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है और इस अज़म को दोहराया जाता है कि इस पाक सरजमीन की हिफाजत और बका के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बदीन, थरपारकर। यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर चकवाल में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसकी तफसील आपको बताएंगे चकवाल से हमारे नुमाइंदे वजी कासमी अपनी इस रिपोर्ट में। यौम दिफा पाकिस्तान को शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है कि किस तरह शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। चकवाल के शोहदा पार्क में यौम दिफा की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 500 से ज्यादा शोहदा की तस्वीरों को आवेजा किया गया। इन शोहदा ने वतन अजीज का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तकरीब में शोहदा के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सारे शहीदों को और गाजियों को जिन्होंने इसमें जंग में हिस्सा लिया। हमारी आर्म फोर्सेस के जो शोहदा हैं ये उन्हीं की बदौलत है कि हम लोग आज तक जो है अपने मुल्क में चैन की नींद सोते हैं और आज़ादी की सांस लेते हैं। हर साल इसी तरह इंशाअल्लाह ताला उनके लिए इसी तरह उनकी याद मनाएंगे। आखिर में बच्चों ने तकरीरें, मिली नगमे और टैबलो पेश करते हुए शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जबकि 1000 ज़रूरी ग्रेजुएट्स को अमली सलाहियतों के लिए मुंतखब भी कर लिया गया है। मुल्तान से ख्वाजा मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। नौजवानों की फलाह बहबूद पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दीगर शोबों की तरक्की के साथ साथ नौजवान ज़रूरी ग्रेजुएट्स को तालीम के हसूल के बाद अमली मैदान में अपनी महारत के इजहार और रोजगार के मौके की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रखी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में पहले ही 1000 ज़रूरी ग्रेजुएट्स को 60,000 रुपए माहाना वजीफे पर मुंतखब कर लिया गया है। I am selected from internship program for agriculture जो यूथ के लिए स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ CM की। इससे हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर भी प्रमोट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम, बेसिकली जो एग्रीकल्चर होती है वो किसी भी मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिकली जो गैप है हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर फार्मर के दरमियान, जब वो गैप कवर होगा तो डेफिनेट बात है किसान
अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब किसान स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी मीशत स्ट्रॉन्ग होगी। हम लोग जैसे फील्ड में जाएंगे तो हम वहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करेंगे, फार्मर्स को हाव नाव देंगे कि किस तरह से हमने बीमारी आने से पहले हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या फर्टिलाइज़र या जितने भी पेस्टिसाइड की मैनेजमेंट है किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों से आरास्ता करके इनके कैरियर के इम्कानात को रोशन करना है। इस प्रोग्राम के तहत 18 से 25 साल की उम्र के दरमियान के ग्रेजुएट्स वेब पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के इस प्रोग्राम के पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जा रही हैं। इंटर्नशिप का दौरानिया 6 माह होगा और इस दौरान नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गुज़श्ता 2 माह में कराची समेत सिंध भर में डेंगू बुखार के मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। कराची से देखिए हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुल्क भर में गुज़श्ता 2 अशरों से मॉनसून सीजन के बाद डेंगू बुखार के केस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। इस मर्ज में तेज बुखार के साथ जरियान खून और कभी मौत का खतरा बढ़ जाता है। ये मर्ज मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद जाहिर होता है। इसकी अलामात में तेज बुखार के साथ जिस्म में दर्द, मतली और कै की शिकायत होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से जिस्म में लेथार्जी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें फिर ORS का पानी जो है ना, वो सादा पानी के साथ साथ आप ORS का पानी इस्तेमाल करें और अपना फ्लूइड इंटेक जो है ना वो बढ़ाएं। शहरियों को चाहिए कि अपने जो है गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें, कहीं पे भी पानी को जमा होने ना दें। मॉस्किटो कंट्रोल अच्छे से करें। सुबह के टाइम पे और मगरिब के टाइम पे कोशिश करें अपने घर की खिड़कियां बंद रखें। रवां साल डेंगू के 83 केसेस हैदराबाद, 34 मीरपुर खास और 12 केसेस सक्खर से रिपोर्ट किए गए हैं। लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में डेंगू के 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में रवां साल अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस में से 1022 का ताल्लुक कराची से है। तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल पैरा होकर और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए डेंगू बुखार के मूजी मर्ज से बचाव मुमकिन है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से रावल डैम में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई है और सतह 1752 फुट तक पहुंच गई है। डैम में पानी भर जाने से ज़िला इंतज़ामिया ने डैम के स्पेलवेज एक बार फिर खोलने का फैसला किया है। रावल डैम के स्पेलवेज आज दोपहर 1 बजे खोले जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। सूबा दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे चंद मकामात पर होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ। ताहम अब सूरज की तेज़ किरणों के बायस गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ताहम हवा चलने के बायस हब्स की शिद्दत में जो है वो वाज़ह कमी नजर आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पंजाब के दीगर अजला की बात की जाए तो पंजाब के दीगर अजला में भी सुबह सवेरे चंद मकामात पर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। और दूसरी जानिब अगर आज शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। जी।